नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं जो कल पेपर हुआ था जूनियर अकाउंटेंट, उसी को लेके और उसमें चर्चा करेंगे कि जो साथी पेपर नहीं दिए थे, आगे पेपर दे रहे हैं संगणक का या अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी एग्जाम का आप पेपर दे रहे जाने, उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि कट ऑफ जो जारी की जाती है पहले, फिर कितना माहौल बनाया जाता है, उसके रिगार्डिंग रियलिटी की बात करते हैं अपन जो यूट्यूब पे हैं और जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी अपना जो एजुकेशन चैनल चला रहे हैं, उस पर कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है उसके रिगार्डिंग तो बात करते हैं। कई प्रकार से कट ऑफ जारी की जाती है, नो भी बात कर लेते हैं अपन। जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में कट ऑफ जारी की जाती है, फिर एग्जाम से पहले फिर आंसर की आती है, फिर रियलिटी आती है, तब अलग ही कट ऑफ जाती है। तो हर बार कट ऑफ चेंज होती है, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। इसमें भी यही बताया गया था, कट ऑफ बताई गई थी लगभग 60-65 के आसपास की पिछली बार ये थी और अब की बार इतनी रहनी है, आपको इतना स्कोर करना है, सेफ स्कोर ये रहेगा, वो रहेगा, फलान फलान वो था। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि ये अधीनस्थ बोर्ड है, और थोड़ा बहुत ये भी नहीं था। तो लगभग टेस्ट दे रहे थे अपन या जो भी तैयारी करे थे उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे अपन। और हुआ ये कल के पेपर में, आपने सुन भी लिया होगा लगभग सबने कि पेपर बहुत ये था। जिन्होंने नहीं देखे थे, जो देखे आए थे, उनको सबको पता है कि क्या रहा था। पैटर्न बिल्कुल अलग था अधीनस्थ बोर्ड का, कि उसमें क्या था। लगभग मैं मोटा मोटा आपको पहले उस पर चर्चा करते हैं। जो पैटर्न चेंज किया उसने, कि अब की बार ऐसा है सीन इसका कि अब अगर अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न यही रहता है ना, अब जो एग्जाम सामने वैसे ऐसा ही रहेगा। तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना अपन, उससे लेवल आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ाना पड़ेगा? जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी है, उस पर अपन को पकड़ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और हर एक चीज़ वो बारीकी, और बारीकी भी नहीं तो जितना पढ़ो वो चीज़, हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से दिए गए थे कि आप एक टॉपिक के अंदर, अगर एक क्वेश्चन के अंदर उसका पूरा सार पूछा था, तो एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। खतन देना, निष्कर्ष और मैच था, फॉलोइंग थे, इस तरह से था। तो किसी भी अपन, आप अगर आगे तैयारी करो जैसे संगणक है, तो संगणक का पेपर भी एज इट इज ऐसा ही आएगा, लगभग 100% ऐसा ही आएगा। अगर आप इतने दिन पेपर दे रहे थे, जो ऑनलाइन पे दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, जो रेटी रेटी चीज़ें कट कॉपी पेस्ट वाला सीन चलता है, ये कर लो वो कर लो, ये उससे बढ़िया ये है कि आपकी थ्योरी है, थ्योरी को पकड़ करो, थ्योरी को मजबूत करो। उससे बढ़िया टेस्ट देने की बजाय, क्योंकि टेस्ट आप जो अब बनाएंगे, बिल्कुल कोचिंग वाले अब बनाएंगे, कोचिंग वाला को इसमें कोई दोस्त नहीं है इसमें, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। अब उस पर ये पकड़ काम करेंगे संगणक के बारे में कि जो तो उसके गिराने आप 2-4 टेस्ट दे दो। बाकी जो थ्योरी है ना, उस पर पकड़ करनी है, कॉन्सेप्ट वो जितने मजबूत होंगे ना, तभी आपका होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी पकड़ा, आपकी थ्योरी मजबूत होगी ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो कितने ऑब्जेक्टिव बनाएं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो कोचिंग वाले बनाते हैं ना, उनसे जो बोर्ड में जो अधिकारी होते हैं, जो पेपर बनाए, उनसे ज़्यादा एडवांस आगे रहते हैं, तो बहुत आगे चलते हैं। तो बात करते हैं कल के पेपर की। फर्स्ट पेपर था, 2 पेपर थे और 6 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में थे, 6 सेकंड पेपर में थे। फर्स्ट का पेपर था लेवल, वो भी मतलब लेवल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। 2.5 घंटे थे, 2.5 घंटे के अंदर लगभग यही था कि मतलब 2.5 घंटे बिल्कुल भी वेस्ट, मतलब 1-2 मिनट भी नहीं बची होगी। लगभग ये था कि पूरा मतलब ऊपर गर्दन करने का भी टाइम नहीं मिला था, इस तरीके से चलना पड़ रहा था। क्वेश्चन इस तरह से थे कि मैथ्स द फॉलोइंग थे। फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ, तो जीके था, हिंदी थी, इंग्लिश थी, मैथ्स थी, कंप्यूटर थी और साइंस थी, इसके रिगार्डिंग। तो आपके पास पेपर हो, पेपर मिल जाता है तो पेपर देखना। आप आगे तैयारी कर रहे हो तो एक बार पेपर उसको ज़रूर देखना उसको, और उसके क्वेश्चन करना। और उसके क्वेश्चन कुछ ईजी भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन ईजी तो कर सबके लगभग सही होते हैं, वो तो कोई उसमें कोई है नहीं। लेकिन आप उसको पेपर को देखना और उसके बाद में आगे की तैयारी उसी के हिसाब से करना। जो अपन पढ़ते हैं ना ऑनलाइन, मैराथन क्लास, महा मैराथन, ब्रह्मास्त्र, अंतिम प्रहार, जो भी होते हैं वो सब निराधार थे, कोई मतलब नहीं था उनका। हकीकत तो ये है। बाकी अब कल का जो पेपर आया था उसकी कट ऑफ भी थी, वो भी बहुत लेट जारी की गई थी, क्योंकि मिले नहीं था आंसर, उन्होंने सोचा भी नहीं था किसी ने। यह था तो जो फर्स्ट पेपर है आगे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वो आप जरूर देखना। उसका लेवल किस तरह से मोटा मोटा बता देता हूँ मैं, कि मैच द फॉलोइंग थे और खतन निष्कर्ष थे उसमें। और नीचे ये 4 ऑप्शन दे दिए, फिर नीचे उसमें दे रखा था कि ए में बी दे रखा था, 2 में सी दे रखा था, इस तरह से देना था। इस तरह से भी था, तो वो चेक करना। बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट ले तो कट ऑफ की और पेपर का। तो पेपर फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन थे। तो इसमें तो लगभग अपन बात करें तो 90 या 100 क्वेश्चन, या अपन बोल सकते हैं 80-90 के आसपास जो जिससे तैयारी थी
वो लगभग वहाँ तक पहुँचा है, वहाँ तक हो सकता है आपके आसपास हो 100 प्लस भी गए हूँ, वो मैं नहीं करा, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ मैं, लगभग 80-100 के आसपास लगभग हैं ये। तो इसमें बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर का हाल ये था कि अब हो सकता है कि कोचिंग वाले ये बता रहे हो नहीं साहब लेंथ ही नहीं, वो ज़्यादा ठप नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो बता रहे होंगे कि हमने एनालिसिस किया है, वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग था, क्योंकि अपन जिस तरह से टेस्ट दे रहे थे ना वैसा वहाँ नहीं था, बिल्कुल अलग था। तो वो एक तो अपने यहाँ भी ठप हो या लेंथी हो चीज़ें वहीं वहीं पर आके अटक जाती है। तो इसमें बात करते हैं अपन किस तरह से क्वेश्चन थे। 150 किस तरह बटे हुए थे, इसमें 4 पार्ट थे, 4 पार्ट थे इसमें। किस तरह से थे, लगभग 50% क्वेश्चन, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन तो वो थे जो सिंगल वन लाइन के थे, मतलब वन एक एक ऑप्शन थे। 70 तो 80 क्वेश्चन तो बाकी बात करें तो ये थे लगभग एक एक पैटर्न ये था, क्रम वाले थे। चरण, प्रथम चरण कौन सा था, चरण होता है ना, जैसे 4 या 5 दे दिए, फिर उनमें 1 2 3 सही क्रम जाना था। एक तो ये था, एक था सूची, सूची 1 एंड 2 वाले, और एक ये था खतन। इनमें से कौन सा खतन, खतन वाले थे। इस तरह से इनका चार हिस्सों में बटा हुआ था पेपर। तो लगभग ये थे। तो ये जो वन लाइन जो ऑप्शन एक सिंगल ऑप्शन वाले थे वो भी इतने आसान नहीं थे जिस तरह से उन्होंने 80 क्वेश्चन थे लगभग, मैंने काउंट किए, ये इस तरह इतने भी नहीं थे। तो ये था। और जो चरण वाले हैं वो थे लगभग 25 के आसपास थे, और सूची 1 और सूची ये है ना, ये थे लगभग 50 के आसपास, नहीं, और ये भी हाँ लगभग 25, ये 25 और लगभग ये 20 के आसपास थे। ये खतन इसका सवाल, इस तरह से क्वेश्चन थे लगभग। तो अब सूची की बात करें तो सूची वाले वो भी नहीं थे कि अपन जैसे देखते हैं ना कि एक क्वेश्चन आ रहा अपन को एक को करते हो गए, ऐसा नहीं था। 25 में से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें मतलब लास्ट के 3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर रहे हो तब जाके क्वेश्चन आप पहुंच रहे थे, इस तरह से थे। और चरण वाले लगभग 25 क्वेश्चन थे, तो 25 चरण वाले थे तो वो थे कि पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा तब जाके करोगे। और खतन वाले ऐसे थे कि जैसे 5 खतन दे दी, 4 दे दी, उनमें से 1 सही है या 2 सही है, ऐसे इस प्रकार से पेपर का लेवल था। आगे का पेपर का लेवल भी ये रहेगा। और इसमें बात करें तो इसमें जिस कैटेगरी में हैं अपन आप सभी, तो वो अगर वो फिल हो रहा है, जैसे 35% है, 35% या 40% आ रहे हैं ना सेकंड पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो लगभग जिससे तैयारी है, जिसने सही तरीके से दिया है वो ज़्यादा हावी नहीं हुआ है, तो उसके लगभग मान सकते हैं अपन 70-80 क्वेश्चन बैठ रहे हैं लगभग। और इसमें 40% आ रहे हैं ना, उसका डीवी भी होगा और 1-2% ऊपर जा सकती है 40 के बाद में, 40 या 42-43% लास्ट जा सकती है फाइनल में। जितने भी कट ऑफ बता रहे हैं ना ये जो यूट्यूब पे, तो लगभग वो पेपर नहीं देखा है उन्होंने, टीचर्स हैं उन्होंने पेपर छोड़ दिया, उन्होंने देखा देखे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। पेपर अपन देखे हैं, पेपर जो देखे आता है उसको पता होता है कि उसका माहौल क्या था उस टाइम पे। ऐसा तो होता है कि जैसे अपन नॉर्मल पेपर देके आते हैं तो देख कर आने के बाद में तो बाहर आने में हर कोई बताते अरे यार इसका तो ये होगा, हाँ थोड़ा आसान था, ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लगभग कहना है मतलब ये है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए तो जो 40% है ना वो मतलब 101% सिलेक्शन होगा। जो 40% है गर्ल्स के लिए, जो 40 गर्ल्स है ना, 40% जो क्राइटेरिया है ना, और SC/ST के लिए कम है, तो वो अगर हो रहा है ना तो 100% होगा उन्हें फाइनल 1 लिस्ट में उनका नाम आएगा। और बॉयज़ के लिए है तो बॉयज़ के लिए 40% डीवी होगा और लगभग 2 या 3% ऊपर आप बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप देख लेना, क्योंकि कट ऑफ अभी आपने देखी होगी अलग अलग कोचिंगों की अलग अलग कट ऑफ है ना। और अभी तो जब आंसर की आएगी ना, जब कट ऑफ और डाउन होगी, जो बता रहे हैं ना कि 50% 2 प्लस माइनस कर लो, 48 2 प्लस माइनस कर लो, वो सब निराधार हो जाएंगे। आप देखना अभी तो ऑफिशियल आंसर की आने दो और उसके बाद में देखना आप जो बता रहे हैं ना वो बिल्कुल आ जाएगा। और एक चीज़ इसमें ये भी थी, आपने इससे पहले जो पेपर हुए थे जैसे बोर्ड के या किसी के पेपर आउट हो रहे थे तो तब कट ऑफ बढ़ती थी, नेचुरल बात है, पेपर आउट होगा तो बढ़ेगी। इसमें ना तो पेपर आउट हुआ, ना ही अपने खबरें सुने कि पेपर आउट हुआ है, ऐसा तो पेपर आउट नहीं होता है ना। तो जो ईमानदार होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लगते हैं और कट ऑफ अनुमानित होती है लगभग उसी के अनुसार रहती है, क्योंकि अनुमानित वही होती है जो आपको बताते हैं। जैसे मैं पेपर दे गया तो मैं ईमानदारी से क्वेश्चन बताऊंगा, जो जिनके पास पेपर आ गया तो वो पेपर बताते भी नहीं है और वो यही बताते हैं नॉर्मल हुआ है ऐसा कुछ, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कट ऑफ के अंदर, फिर वो नंबर आते हैं तब देखते हैं। तो इस तरह से ना तो पेपर आउट हुआ, पेपर का लेवल बिल्कुल अलग था, 100% अलग था, और आगे के एग्जाम के लिए भी पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा।
तो ये चीज़ थी 40%, लगभग जिस 40-42% तक ही रहेगी। बॉयज़ के लिए 40-42-43% मान लो लास्ट, और जो गर्ल्स है वो जो क्राइटेरिया है ना मिनिमम वो ही रहेगा। आप देख लेना 101% ये ही रहेगा। और अभी तो फाइनल आंसर के आने तो उसके बाद में देखना आप, उसके बाद में जो बता रहे थे ना वो अभी, क्योंकि आंसर की आपने देखी होगी, मैंने तो नहीं चेक की अभी, लेकिन बता रहे थे साथी कि उसने ये बता रखा, उसने ये बता रखा, उसने ये बता रखा। वो तो उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड अपने हिसाब से मानता है ना, कि किसी गाइड को प्रिफर करता है। ठीक है साथियों, तो ये थी जूनियर अकाउंटेंट से लेकर, अगर आप किसी आगे की आप तैयारी करो करना ही है, क्योंकि इसमें नहीं होता है, जिन्होंने नहीं दिए वो सुपरवाइजर की तैयारी करो उसका लेवल भी ऐसा ही आएगा। एलडीसी आने वाली है उसका लेवल भी 101% ऐसा ही आएगा। और आपको एक बार पेपर देख लेना है आराम से, और फिर उसको उसी तरीके से तैयारी करनी है। ऑप्शन अब तो खैर कोचिंग वाले हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, नहीं बाकी किसी ने अभी तक तो शायद ऐसा कुछ दावा किया नहीं है कि इतना कुछ ऐसा आया है कि हमारी कोई हमारे नोट से छपे हैं, ये है वो है फलान इतना। तो हर चीज़ चेंज हो चुकी है। तो ये थी अकाउंटेंसी संबंधी कट ऑफ, जो क्राइटेरिया जिसमें है ना वो उसमें लगभग जॉब लग जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।